सुप्रीम कोर्ट से लेकर गुजरात के कोर्ट्स तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर जुडिशरी ने एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग और अनमिस्टेकेबल सिग्नल्स दिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, पैरोडी अकाउंट्स, रीपोस्ट, डीप फेक वीडियोस, जो चीज कुछ साल पहले तक सिर्फ पॉलिटिकल स्पीच या ऑनलाइन बैंटर समझी जाती थी, आज उस पर कोर्ट्स सीधा इंटरवेन कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोर्ट्स फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या फिर फ्री स्पीच के मिसयूज पर एक नेसेसरी लाइन ड्रॉ की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट से लेकर गुजरात कोर्ट्स ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी रिलीफ दी है? और क्या इस केस में कांग्रेस की हार हुई है? और भला इन सब के बीच गौतम अडानी का नाम कैसे शामिल हुआ है? तो चलिए इन सारी बातों पर एक नजर डालते हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक बीजेपी वर्कर ने ही पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ डिफेमेटरी कंटेंट पुश किया था, तो उसे सीजेआई सूर्यकांत की जोरदार फटकार लगी थी। सीजेआई ने गुस्से में कह भी दिया था कि द पिटिशनर हैज ब्रेजनली अब्यूज्ड द प्रिस्टीन फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन एंड स्पीच, और साथ ही कहा था कि इस केस में पिटिशनर को थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था। पर मामले बिगड़ गए जब एक ऐसा ही केस गुजरात जा पहुंचा, जहां पीएम मोदी के अलावा गौतम अडानी का भी नाम सामने आ गया। अब इसी लार्जर कंटेक्स्ट में गुजरात के अहमदाबाद सिविल कोर्ट के एक और ऑर्डर को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ केस क्रिमिनल नहीं बल्कि सिविल डिफेमेशन का था। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने कांग्रेस पार्टी और उसके 4 सीनियर लीडर्स जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनाथे, पवन खेड़ा और उदय भानु शिव के खिलाफ एक सिविल डिफेमेशन सूट फाइल किया था। इशू था एक डीप फेक वीडियो जो कांग्रेस पार्टी के एक्स ऑफिशियल हैंडल पर 17 दिसंबर को पोस्ट किया गया था। अब इस वीडियो में अलिजिडली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी के बीच एक फैब्रिकेटेड कन्वर्सेशन दिखाई गई थी, जिसके साथ कैप्शन लिखा था कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलक। अडानी इंटरप्राइजेस का कहना था कि ये वीडियो पूरी तरह से फेक, मैनिपुलेटेड एंड मैलिशियस था और इसका सोल पर्पस उनके रेपुटेशन को डैमेज करना था। एडिशनल सिविल जज श्रीकांत शर्मा ने इस मैटर को सुनते हुए वीडियो को प्राइमा फसाई डिफेमेटरी माना। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और चारों लीडर्स को ऑर्डर दिया कि वो 48 आवर्स के अंदर इस वीडियो को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिमूव करें और 29 दिसंबर को नेक्स्ट हियरिंग तक उसे दोबारा अपलोड या सर्कुलेट ना करें। कोर्ट ने ये भी क्लियरली मेंशन किया कि इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय द डिफेंडेंट्स, लिबर्टी इज ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू अप्रोच द कंसर्न्ड इंटरमीडियरी इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 फॉर अप्रोप्रिएट टेक डाउन एक्शन। कोर्ट ने फर्दर क्लैरिफाई भी किया कि अगर कांग्रेस पार्टी कंप्लाई नहीं करती तो एक्स कॉर्प और गूगल जैसे इंटरमीडियरीज को 72 आवर्स के अंदर कंटेंट रिमूव करना होगा। ये ऑब्जर्वेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर था कि वो न्यूट्रल स्पेक्टेटर्स नहीं है। अब अडानी इंटरप्राइजेज ने कोर्ट के सामने ये आर्गुमेंट रखा कि वीडियो में उन्हें व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, लैंड माफिया एंड पॉलिटिकली कनेक्टेड ऑफेंडर जैसे शब्दों से पोर्ट्रे किया गया, बिना किसी फैक्चुअल फाउंडेशन के। कंपनी ने कहा कि ऐसे एलिगेशंस उनके आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड राइट टू रेपुटेशन का डायरेक्ट वायलेशन है। कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को सीरियसली कंसिडर किया और ऑब्जर्व किया कि malicious publications intended to damage the plaintiff's reputation may cause irreversible harm as reputation once lost cannot be restored। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि अडानी ग्रुप जैसे लार्ज डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप के खिलाफ डिफेमेटरी कंटेंट नेशन वाइड गुडविल, पब्लिक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को सीवियरली अफेक्ट कर सकता है। इसी रीजनिंग के बेसिस पर कोर्ट ने एड इंटरम इंजंक्शन ग्रांट ही और वीडियो के फर्दर सर्कुलेशन पर तुरंत रोक लगा दी। और वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने आए केस की बात करें तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट पिटिशन फाइल हुई थी, जिसे फाइल किया था एक बीजेपी वर्कर गुरुदास शेट्टी ने, जो बेंगलुरु के रेसिडेंट है। शेट्टी गुजरात पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को क्वॉश करवाना चाहते थे। ये एफआईआर एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी थी जो एलिजिडली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट करती थी। ये पोस्ट एक्स फॉर्मली ट्विटर का एक पैरोडी अकाउंट जवाहरलाल नेहरू सटायर से लिंक्ड बताया गया था। शेट्टी का कहना था कि उन्होंने पोस्ट खुद क्रिएट नहीं किया था बल्कि सिर्फ रीपोस्ट किया था, और वो भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ। अब उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 336 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 79 के तहत कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंसेस रजिस्टर किए गए थे। मतलब टेक्निकली अरेस्ट पॉसिबल था लेकिन ऑफेंसेस बेलेबल थे। इस केस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची एंड जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच सुन रही थी। अब पिटिशनर के काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि वो एफआईआर क्वॉश करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि सिर्फ थोड़ी सी इंटरिम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं ताकि पिटिशनर जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट अप्रोच कर सके। काउंसिल ने कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि नीड अ 5 to 7 days notice so that I can protect myself because these are bailable offenses। काउंसिल का ये भी आर्गुमेंट था कि शेट्टी ने पोस्ट ऑथर नहीं की, सिर्फ रीपोस्ट की थी, और वो भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ, इसलिए malicious इंटेंट नहीं माना जा सकता। यहीं से कोर्ट रूम का एटमॉस्फेयर बदलना शुरू हो जाता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक सीधा और अनकंफर्टेबल सवाल पूछा कि क्या पिटिशनर चाहता है कि कोर्ट उस पोस्ट को ओपन कोर्ट में रीड करे। जब काउंसिल ने कहा कि वो पोस्ट पिटिशन के साथ एनेक्स ही नहीं की गई, तब सीजीआई ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया जिस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गया था। सीजीआई ने कहा कि यू हैव नॉट एनेक्स्ड इट बिकॉज यू हैव नो सेंस ऑफ रिपेंटेंस, यू डू नॉट हैव एनी रिमोर्स फॉर व्हाट यू हैव डन, You do not have even a kind word for those persons whom you are abusing. ये सिर्फ एक प्रोसीजरल रिमार्क नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट का मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल असेसमेंट था। कोर्ट ये कह रही थी कि अगर आप अपनी स्पीच के इम्पैक्ट के लिए कोई रिमोर्स नहीं दिखाते, कोई अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर आप कोर्ट से डिस्क्रिशनरी रिलीफ एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं। फ्री स्पीच के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और यहाँ कोर्ट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल मिसिंग लगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ज्यादा डिले के पिटिशन डिसमिस कर दिया। अपने ऑर्डर में कोर्ट ने क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में कहा कि द पिटिशनर हैज brazenly abused the pristine fundamental right of free expression and speech. We cannot extend any discretion or relief by this court. कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि पिटिशनर चाहे तो अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और लॉ के अकॉर्डिंग रेमेडीज सीख कर सकते हैं। लेकिन जब काउंसिल ने फिर से 7 दिन के प्रोटेक्शन पर इंसिस्ट किया तो सीजीआई का जवाब और भी डायरेक्ट था। There is no question of protection. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर फ्री स्पीच का यूज इररिस्पॉन्सिबल, अब्यूजिव एंड डिग्निटी के बिना किया गया तो एपेक्स कोर्ट उस पर प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं देगा। कोर्ट का मैसेज सिर्फ इस पिटिशनर के लिए नहीं था बल्कि हर उस इंडिविजुअल के लिए था जो मानता है कि पैरोडी, सटायर या रिपोस्ट बोलकर कुछ भी पोस्ट कर देना लीगली सेफ होता है। अब पिटिशनर ने अपनी प्ली में ये भी अलेज किया था कि अहमदाबाद पुलिस बिना वारंट बेंगलुरु उनके रेसिडेंस पर आई, उन्हें जबरदस्ती कार में बैठाया और गुजरात ले जाने की बात कही। उनके मुताबिक काफी प्रोटेस्ट और डिस्कशन के बाद उन्हें मिडनाइट रिलीज किया गया और सेक्शन 35 ऑफ द BNSS के तहत नोटिस सर्व किया गया। शेट्टी ने ये भी आर्ग्यू किया था कि सुप्रीम कोर्ट के अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जजमेंट में जो अरेस्ट गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी उनका वायलेशन हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन एलिगेशंस पर डिटेल में जाने से पहले ही पिटिशन डिसमिस कर दी। तो व्यूअर्स, इन दोनों केसेस में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।